ये बनना चाहिए जीरो के अलावा सर। क्या ध्यान देंगे, हर बार सेम स्टेप्स रहेंगे। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को प्रॉब्लम होती है, डिनोमिनेटर को प्रॉब्लम होती है। डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे, स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट की यही कंडीशन होती है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसका मतलब यही है कि 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए तो दिक्कत नहीं है। तो स्क्वायर रूट दिखा तो उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर होता तो हम डिनोमिनेटर को बोलते 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर है नहीं, तो केवल ये कंडीशन है। इसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व होता है। वेवी कर्व को मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। वेवी कर्व तब बनाया जाता है जब एक तरफ 0 हो और दूसरी तरफ आप फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसको दो तरीके से सोचा जा सकता है कि भाई मैं तो इसी को एक फैक्टर मान रहा हूं कि एक ही फैक्टर लिखा हुआ है और ऐसे सॉल्व करूंगा, ये भी हो सकता है। या फिर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हो x + 1 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों केसेस में वेवी कर्व बन जाएगा। इस केस में अगर बनाना शुरू करूं, पहले स्ट्रेट लाइन x एक्सिस लो, ये जो एक्सिस है ये x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पे जो x लिखा हुआ है वो x की वैल्यूज है। इस x एक्सिस पर आप पहले रूट्स को प्लॉट करो। रूट्स को प्लॉट करने का मतलब है ये कहां पर 0 बनता है वो वाली वैल्यूज रखो। x स्क्वायर माइनस 1 कहां पर 0 बनेगा, x स्क्वायर माइनस 1 0 बनता है जब x स्क्वायर की वैल्यू 1 बनेगी। x स्क्वायर की वैल्यू 1 बनेगी जब x की वैल्यू +1 या -1। x की वैल्यू +1 का स्क्वायर भी 1, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर भी 1। तो दो रूट्स आ रहे हैं 1 और -1, सेम यहां से आएंगे। एक तरफ रूट्स है, एक तरफ 0 है, ये कहां 0 बन सकता है, ये 0 बन जाए या फिर ये 0 बन जाए। एक रूट आएगा -1, एक रूट आएगा +1। सेम बात है, इधर से बनाओ या उधर से। रूट्स को प्लॉट कर लिया 1 और -1। अब जब सारे रूट्स को प्लॉट कर लिया है, अब आप इन रूट्स के इधर बीच में और लेफ्ट साइड में वैल्यू चेक करो, कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है। 1 से आगे इसमें वैल्यू पुट करोगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इधर पॉजिटिव साइन लगा दो या फिर x एक्सिस से ऊपर बना दो, मतलब पॉजिटिव है। बीच की वैल्यू पुट करोगे, जैसे -1 और 1 के बीच में 0 आता है, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो -1 बनेगा। अगर नेगेटिव बन रहा है तो 1 और -1 के बीच में नेगेटिव रहेगा। -1 से छोटी वैल्यू पुट कर दो, -2 पुट करोगे, -2 का स्क्वायर +4, 4 - 1 +3। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो -1 से इधर सब वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आएगी। ये इसका रफ स्केच बन गया। अब देखो कि इनइक्वालिटी क्या बोल रही है। इनइक्वालिटी बोल रही है कि ये जो कर्व है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कहां है, -1 से पीछे x एक्सिस से ऊपर है, 1 से आगे x एक्सिस से ऊपर है। तो -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट तक ये कर्व पॉजिटिव रहेगा। क्या इक्वल टू 0 होना अलाउड है, इक्वल टू 0 होना अलाउड है। तो 1 पे ये 0 बन रहा था और -1 पे 0 बन रहा था, तो 1 को भी इंक्लूड कर लिया, -1 को भी इंक्लूड कर लिया। -∞ और +∞ को कभी इंक्लूड नहीं किया जाता, वो आपके फेवर में हो या ना। ये इसकी रेंज हो, ये इसका डोमेन हो जाएगा। -∞ से -1, 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है, समझ में आया, कोई ज्यादा तामझाम नहीं। दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x टाइम्स x - 4 x - 5। इसका डोमेन देखो क्या बनेगा। प्रॉपरली स्टेप लिखो, एक स्टेप लिखने में, दो स्टेप लिखने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत आएगी। चाहिए होना चाहिए। 0, 4 और 5। ध्यान से देखो कौन कौन सा फंक्शन है। डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर है। स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, कहीं स्क्वायर रूट दिखाई नहीं दे रहा, तो बस डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है। जो डिनोमिनेटर है x × x - 4 x - 5, वो वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए। ये 0 कब बन सकती है, जब ये 0 बन जाए, 0 × समथिंग, जब ये 0 बन जाए, 0 × समथिंग, जब ये 0 बन जाए। तो इनमें से ना ये 0 बनना चाहिए, ना ये 0 बनना चाहिए, ना ये 0। तो x की वैल्यू ना तो 0 होनी चाहिए, ना x की वैल्यू 4, ना x की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0, 4 और 5 नहीं होनी चाहिए, और कोई भी हो जाए। तो आप लिख सकते हो x की वैल्यू सारे रियल नंबर हो सकते हैं, और इन रियल नंबर्स में से एक 0, एक 4 और एक 5, इनको हटाना पड़ेगा। जब ये करली ब्रैकेट लगाई जाती है, इसका मतलब मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स लिख रहा हूं। जब मैं ऐसे लिखता हूं 0, 4,
इसका मतलब है 0 से 4 तक। जब ये राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लिखी जाती है तो इसका मतलब है 0 से 4 के बीच के सारे पॉइंट्स। जब करली ब्रैकेट लगाई जाती है तो केवल बोला जाता है केवल 0, केवल 4 और केवल 5, ये 3 पॉइंट्स हटाने हैं, तो इन 3 पॉइंट्स को हमने हटा दिया। क्लियर है? क्लियर है? एक और करके देख। y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ x माइनस 5 x माइनस 3। क्या बनना चाहिए इसका डोमेन? एक्सेप्ट ये बननी चाहिए। कौन कौन से फंक्शन दिखाई दे रहे हैं? डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, मोड दिखाई दे रहा है। मोड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मोड के अंदर कोई भी रियल वैल्यू रखो उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो मोड को कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर को हो सकती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ मोड ऑफ x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ना तो ये 0 बनना चाहिए ना ये 0 बनना चाहिए। ये 0 कब बनेगा? x इक्वल टू 3 पर। ये 0 कब बनेगा? जब 5 रखोगे 5 माइनस 5, या माइनस 5 रखोगे उसका मोड बन जाएगा प्लस 5। तो x की वैल्यू ना 5 होनी चाहिए ना माइनस 5 होनी चाहिए ना x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो कोई भी रियल वैल्यू रखो, बस ये 3 वैल्यूज को छोड़ दो। तो रियल वैल्यूज माइनस 5, माइनस 5 और 3, इन 3 वैल्यूज को हटा दो। करली ब्रैकेट है तो 3 इंडिविजुअल वैल्यूज को हटाए। क्लियर है? यहाँ तक। नेक्स्ट देख, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, या फिर न्यूमरेटर में मोड ऑफ x माइनस 2 मोड ऑफ x माइनस 6, ये लिखा हुआ। ट्राई करके देख, इसका क्या डोमेन होना चाहिए? या फिर माइनस 6 से दिखाओ कैसे किया। तो मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 6 x ग्रेटर देन 6 x इज माइनस 6। गड़बड़ है, स्टेप्स प्रॉपर लिख कर। माइनस 2 से माइनस, चलो मुझे स्टेप्स बताओ, मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं, आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। बताओ क्या ध्यान रखना चाहिए मुझे? ग्रेटर देन क्या, किसको ग्रेटर देन 0? मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 इनटू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस, यही लिखना चाहिए। स्क्वायर मॉडुलस के अंदर जो भी है, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो हमेशा पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। इस बात में कोई कंफ्यूजन है? ध्यान से सुनो, इस बात में कोई कंफ्यूजन है? गौरव, कुंज, क्लियर है? स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो 0 या पॉजिटिव हो सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर कौन है? ये कॉम्बिनेशन, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है मोड ऑफ x माइनस 2 इंटू मोड ऑफ x माइनस 6, ये जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बात सही? क्या अकेला इसको पॉजिटिव होना जरूरी है? क्या अकेला इसको पॉजिटिव होना जरूरी नहीं। कॉम्बिनेशन जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आएगी वही तो स्क्वायर रूट में रखी गई है, तो स्क्वायर रूट के अंदर इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव बनना चाहिए। तो इसको इंडिविजुअल पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तब भी अलाउड है। माइनस माइनस प्लस बनता है, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखी हुई है। बात सही, ध्यान रहेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी रखा हुआ है यूं का यूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। काव्या, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर? तो अकेला इसको पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, अकेला इसको पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर जो सब कुछ रखा हुआ है ये यूं का यूं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मुझे देखना है कि x की वैल्यूज कैसे निकालूं। देखते ही तो लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है, पर फिर ध्यान जाता है एक तरफ 0 रखा हुआ है, एक तरफ ये फैक्टर्स में लिखे हुए हैं। अगर एक तरफ 0 है एक तरफ फैक्टर्स है तो वेवी कर्व मेरी हेल्प कर सकता है। कैसे बनाते हैं वेवी कर्व? एक्स एक्सिस बनाओ, जो एक्स एक्सिस भागे ना, एक्स एक्सिस बनाओ, उसके बाद एक्स एक्सिस पर रूट्स निकालो। रूट्स क्या होते हैं कि जहां पर ये कॉम्बिनेशन 0 बनता हो। हाँ, ये कहां 0 बनेगा? जहां पर ये 0 बन जाए या फिर ये 0 बन जाए। ये कब 0 बनेगा? x की वैल्यू 6 पर, x की वैल्यू माइनस 6 पर, दोनों पर, क्योंकि मोड है तो प्लस 6 रखोगे 6 माइनस 6 0, माइनस 6 रखोगे तो मोड का काम होता है पॉजिटिव वैल्यू बनाना, नेगेटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव बनाएगा। माइनस 6 रखा तब भी 0, प्लस 6 रखा तब भी 0। तो एक रूट है 6, एक रूट है माइनस 6।
ये भी तो 0 बन सकता है। ये कब 0 बनेगा? x की वैल्यू 2 पर और x की वैल्यू -2 पर, तो +2 और -2, यही 4 वैल्यूज हैं जिन पे ये 0 बन सकता है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये रियल नंबर 0 है या फिर ये रियल नंबर 0 है। ये 0 होगा 6 - 6 पर, ये 0 होगा 2 - 2 पे, इसके अलावा ये 0 नहीं हो सकता कहीं। क्लियर है? अब मुझे पता चल गया कि ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स के बीच में देखते चलो कहां पर पॉजिटिव वैल्यू है, कहां पर नेगेटिव वैल्यू। बिल्कुल बेसिक से अगर जाओगे तो 6 से आगे कोई भी वैल्यू पुट करो और चेक करो ये पॉजिटिव है कि नहीं। 6 से बड़ा कोई भी नंबर रख दो, 8 रख दिया, 8 रखा, पॉजिटिव बन रहा है इधर की तरफ। 2 से 6 के बीच में कोई भी नंबर रख दो, इसमें आपको पता चल जाएगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 2 से 6 के बीच में चाहे 5 हो, 5 - 2 पॉजिटिव, 5 - 6 नेगेटिव, प्रोडक्ट बनेगा। क्या पावर ओड है? नहीं, मोड है। अगर मोड इन्वॉल्व हो तो उसके बाद रिस्क नहीं लेना चाहिए। मोड के केस में आपको प्लस माइनस ही करते जाना चाहिए। पॉलिनोमियल में ये कर सकते हो, सिंगल रूट है या डबल रूट। तो 2 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, देखो ये पॉजिटिव है कि नहीं। देखो एक बार बताओ आप, पॉजिटिव बन रहा है। 0 रखोगे तो -2 × -6 पॉजिटिव 12 बन रहा है। -2 से -6 के बीच में देखो क्या पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। -6 से पहले क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ऐसा बन रहा है। ये इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट। ये बन गया इसका रफ स्केच, कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव। अब कंडीशन को देखो, क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। पॉजिटिव कहां बन रहा है? यहां पर पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है और यहां पॉजिटिव। तो क्या x की वैल्यूज होनी चाहिए? -इनफाइनाइट से -6, पॉजिटिव यहां पर भी है, -2 से लेके 2 तक, और पॉजिटिव यहां पर भी है 6 से लेके इनफाइनाइट। अब मैं इनको इंटरवल की फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि सारी वैल्यूज -6 से पहले वाली सारी वैल्यूज लिखनी है। तो -इनफाइनाइट से -6। अब मुझे डाउट आ रहा है -6 को इन्वॉल्व करूं कि ना करूं। इक्वल टू 0 होना अलाउड है, तो ये x एक्सिस को जहां कट कर रहा है वहां पर y की वैल्यू 0 बनेगी, तो -6 इन्वॉल्व होगा क्योंकि इक्वल टू 0 अलाउड है। -2 पे 0 होगा, 0 होना अलाउड है। 0 होना अलाउड है तो ये रूट्स भी अलाउड है, तो ये वैल्यू बनेगी। इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट को कभी इन्वॉल्व नहीं किया जाता, वो चाहे आपके फेवर में हो चाहे ना फेवर में हो, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और -6 -2 2 और 6 यहाँ पे अपना इंटरवल बनता जाएगा। ये वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज होंगी और ये वैल्यूज। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन निकले, इस चीज से मैं अटके ना रहो। छोटा सा छोटा डाउट है तो पूछे एक बार। डाउट है गौरव? रखो वैल्यू 1। वैल्यू 1 कहां थे? -2 से +2 के बीच में 1 रख के देखो। 1 - 2 कितना बना? -1। 1 - 6 कितना बना? -5। -1 × -5 कितना बना? +5। प्लस ये कोई भी वैल्यू रखो -2 से +2 में पॉजिटिव ही बनेगा। और देखो, और कोई डाउट? क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करके देखो। ये बताओ इसका क्या सॉल्यूशन होगा? 1/mod of x - 1 mod of x - 3। लिखो लिखो पहले एक बार, खुद से करो सर। और -1 -1 3 -2 r - 1 1 -1 3 -2। यही होना चाहिए। इनइक्वालिटी क्यों लिखी हुई है? वो तो क्वेश्चन अच्छा, वो पहले वाले क्वेश्चन लिखा हुआ क्या? यही लिखा हुआ? क्या ध्यान देना चाहिए? स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है? स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्वायर रूट की कंडीशन नहीं लगानी। डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, इतना सब कुछ डिनोमिनेटर में ही है। तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कब हो सकता है ये प्रोडक्ट 0? दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है, ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ये कब 0 होगा? जब x की वैल्यू 1 रखोगे या -1। मोड का फायदा क्या है? प्लस वैल्यू रखोगे वो भी वही बननी है, माइनस वैल्यू रखोगे वो भी वही बननी है। तो यहां पर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? +1 और -1 नहीं होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये 0 कब बन जाएगा? जब x की वैल्यू 3 रखोगे, 3 - 3 0, -3 रखोगे, 3 - 3 0, तो 3 और -3 भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बस ये बोल रहा है ये वैल्यूज मत रखो और सारी वैल्यूज अलाउड। क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स माइनस, अब ये करली ब्रैकेट लगाए क्योंकि बस यही 4 पॉइंट्स को हटाना है, लगातार किन्हीं वैल्यूज को नहीं हटाना है।
तो -3, -1, 1 और 3 इन पॉइंट्स को हटा दो। सब रियल नंबर्स में से ये गिनती के 4 पॉइंट्स हटा दोगे तो वो हमारा डोमेन है, और किसी पॉइंट और किसी वैल्यू से हमें कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? सही है? तो वहां +-2 आता, यहाँ पे -2 रखा जाता, तो यहाँ पर वैल्यू आती 2 नहीं होनी चाहिए, -2 नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले में कहा 1 की जगह, 1 की जगह देखो, नेक्स्ट वही करते हैं। y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन करो, मोड ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ x -4। न्यूमरेटर में केवल 2 लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं आती। क्या होना चाहिए? क्या? हिमांशु, ये कितना पीछे क्यों बैठा हुआ? आ गया? क्या रही है, क्या रहा आंसर? कर ले, अब क्वेश्चन सॉल्व कर ले, मौका मिला है, ट्राई करो। फोर माइनस फोर क्या? r -4 ये पूरा बोलना, 4 -4 डोमेन थोड़ी होगा, सारे रियल नंबर, बस 4 और -4 नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। नहीं, हाँ, क्या ध्यान देना है? फंक्शंस पे ध्यान दो। कहीं स्क्वायर रूट है? नहीं है। कहीं डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना। मोड ऑफ x -4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और किसी को दिक्कत है? मोड को दिक्कत होती है किसी x की वैल्यू से? नहीं, और तो कोई है ही नहीं दिक्कत वाली प्रॉब्लम। तो ये मोड ऑफ x -4 0 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 4 नहीं होनी चाहिए। 4 -4 0 हो जाएगा, -4 नहीं होना चाहिए, 4 -4 0 हो जाएगा। x की वैल्यू बस ये दो नहीं होनी चाहिए, तो क्या लिखा जाएगा? रियल नंबर -4, -4। बात सही? बताओ बताओ, क्लियर है हमने? नेक्स्ट देखो, ये बताओ इसका क्या होना चाहिए? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर मोड ऑफ x -1 होल डिवाइडेड बाय मोड ऑफ x -2, ये लिखा हुआ है। इसका डोमेन बताना है, सोचो। जो जो लिखा हुआ है सिंपल सिंपल लिखते चलो कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लिखने की कोशिश करो ऐसे। हाँ, कंडीशंस लिखी कहीं पे? यूजुअली यही होता है, जब गलत आंसर होता है उसमें कंडीशन नहीं लिखी होती। कंडीशन लिख के गलत आंसर दोगे तो बेटर रहेगा। नहीं, कंडीशंस लिखी दोनों? नहीं लिखे। कॉमन पैटर्न है, अगर कंडीशन नहीं लिखोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। -∞ से -2, ठीक है। -1 से 1 नहीं होना चाहिए, 0 तो रख ही नहीं सकते। 2 से इन्फिनिटी और -∞ से -2, 1.5 नहीं हो सकती वैल्यू। -1.5 लिख तो सकते हैं, -1.5। -1.5 मोड के अंदर लिखा जाएगा ना, तो 1.5 बन जाएगा, 1.5 माइनस। कंडीशंस लिखी थी स्वास्थ्य की, लिखी हुई? देखो क्या कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखो, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो। -1 से 1 इंक्लूडेड है, मतलब ये -1 से 1 के बीच 0। -1 से 1 नहीं लिख सकते क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते आप उसको। देखो x की वैल्यू स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाएगा। देखो, हमेशा सिंपल स्टेप्स फॉलो करो। यहां तक आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, पर यहां पर अगर लिखोगे तो आगे वाले स्टेप में हेल्प मिलेगी। देखो,
मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, ये क्वेश्चन चाहे कितना ही टेढ़ा मेढ़ा हो, मेरा ध्यान जाएगा केवल यहां पर, स्क्वायर रूट दिखेगा मुझे, और मेरा ध्यान जाएगा यहां पर, डिनोमिनेटर दिखेगा। यही दिखना चाहिए सबको। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट की कंडीशन। मोड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। दूसरा, मोड ऑफ x माइनस 2 क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। मोड ऑफ x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इन दो बातों का ध्यान रखना, और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पर ये थोड़ी सी सिंपल है, पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2 और माइनस 2। 0 क्यों नहीं होना चाहिए यहां पर? अच्छा, ऊपर वाला तो फिर अलग सॉल्व करेंगे ना, ये वाला पार्ट सफिशिएंट है। तो सेकंड इक्वेशन ये बोल रही है, पहली इक्वेशन क्या बोल रही है? पहली इक्वेशन बोल रही है मोड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आपको सीधा मॉडुलस सॉल्व करना आता है, सीधा कर लो। अगर सीधा मॉडुलस सॉल्व करना नहीं आता है कि वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी किधर बनेगी? 1 से इन्फिनिटी और -1 से माइनस इन्फिनिटी। या तो ऐसे लिख लो, या फिर कि भाई मैंने तो एक ही चीज सीखी हुई है, वे भी कर, आंख बंद करके वही यूज करूंगा। आंख बंद करके यूज कर सकते हो। एक तरफ 0 है, एक तरफ इसको फैक्टर मान लो, ये पूरा का पूरा एक ही फैक्टर, ये फैक्टर है और एक 0 दिया हुआ है। वेवी कर्व बना लो। वेवी कर्व बनाएंगे तो सबसे पहले रूट्स लिखेंगे। क्या बनेंगे रूट्स? ये 0 कब बन सकता है? 1 पे और -1 पे, दो रूट्स आएंगे। इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? तो एक +1, एक -1। कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव? वैल्यूज पुट करके देखो। 1 से बड़ी वैल्यू 2 रखता हूं मैं इसमें, तो 2 - 1 पॉजिटिव बन रहा है, इधर की तरफ पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू 0 रखता हूं, तो 0 - 1 नेगेटिव बन रहा है। -1 से छोटी वैल्यू रख रहा हूं, -2 रख दिया, -2 का मोड +2, 2 - 1 पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव बन रहा है। ऐसा शेप बन रहा है। क्या पूछा इसने? ये जो कर्व है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव किधर है? इधर है और इधर है। -∞ से -1 तक और 1 से इन्फिनिटी। क्या -1 और 1 अलाउड है? मतलब क्या ये 0 होना अलाउड है, इक्वल टू 0 होना अलाउड है? तो ये -1 भी इंक्लूडेड और 1 भी इंक्लूडेड। इनफाइनाइट को हम कभी इंक्लूड नहीं करते। बात सही है? तो ये तो बोल रही है पहली इनइक्वालिटी, ये बोल रही है दूसरी कंडीशन। दोनों को एक साथ सच होना चाहिए, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते या उसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो दोनों को एक साथ अगर देखें तो मुझे एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी इधर वाली वैल्यूज, और -1 से लेके -∞ इधर वाली वैल्यूज। इसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ये और ये एक ही बात बोल रहे हैं कि -∞ से -1 तक के पॉइंट्स और 1 से इनफाइनाइट तक, एक इनइक्वालिटी। दूसरा बोल रहा है x की वैल्यू 2 और -2 मत होने देना, तो x की वैल्यू 2 नहीं होने देनी और x की वैल्यू -2 नहीं होने देनी। तो बस ये दो पॉइंट्स और हटा दिए मैंने, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? -∞ से -2 से -1, 1 इंक्लूडेड, -2 नॉट इंक्लूडेड। फिर यहां पर 1 से लेके 2, 1 इंक्लूडेड, 2 नॉट इंक्लूडेड, 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ये बनेगा। क्या हो गया? डांट खा के मानोगे क्या? कल तो तुम्हें कहानी सुना रहा था कि तुम्हारी कितना क्रूशियल टाइम चल रहा है तुम्हारा। डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -∞ लिख सकते हैं, -∞ से -1, 1 से इनफाइनाइट, और 2 और -2 को हटा दो। सेम वही बात है, इतना तो अब समझ में आ रहा है। क्लियर है? समझ में आया? कितनों का करेक्ट था ये आंसर? कंडीशंस कितनों ने लिखी थी? सबने क्यों नहीं लिखी हुई यार? कब लिखोगे? कंडीशन लिखनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन देखो, स्क्वायर रूट के अंदर मोड x और ऊपर लिखा हुआ है मोड x -2। बताओ क्या डोमेन होगा इसका? ऑल रियल, ऑल पॉजिटिव रियल। पहले सॉल्व करो, फाइनल आंसर देना, अभी इतना जल्दबाजी मत करो। जल्दी आंसर चाहिए नहीं, करेक्ट आंसर चाहिए। वही आएगा। ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल, ऑल रियल। जल्दी आंसर नहीं चाहिए, क्यों चिंता कर रहे हो जल्दी देने की? करेक्ट दे दो भाई। क्या क्या लग रहा है?
कविन क्या लग रहा है, क्या आंसर लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, ऑल रियल। क्या लग रहा है आपको? एक्सेप्ट जीरो, ऑल पॉजिटिव रियल। कंडीशन किस किसने लिखी? शर्म नहीं आती तेरे को? आगे बैठ के कंडीशन नहीं लिखी, मैंने लिखी है कंडीशन। कर लो, इतनी तो शर्म कर लो, झूठ अपने आप से। ठीक, मुझे एक वो याद आया था, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। हाँ, 3/√2 का स्क्वायर लिख रहे थे। पता है, ये प्रॉपर क्वेश्चन है जो जेई वाली जो टेस्ट हुआ था ना 12th वालों का, उसमें लिखा था। हर बार वो सॉल्व करता और इसको लिखता ये, इसका स्क्वायर होगा 9/4, यही होना चाहिए, 9/2 होना चाहिए ना। ऐसे लग रहा है कि ये कैसे गलती हो सकती है, तो बेवकूफ है जिसको ये नहीं पता कि इसका स्क्वायर ये नहीं होता। दिमाग इस पे जाता है कि यूजुअली हम 3/2 ही देखते हैं, 3/√2 कम देखते हैं, तो माइंड में मसल मेमोरी इतनी हो जाती है कि आप सीधा उसको 2 देखते हो, सीधा 4 लिखते हो। तो इतनी ऑब्वियस मिस्टेक्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाने का बेनिफिट। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मेरा कोई पर्सनल फायदा थोड़ी है तुमसे लिखवा के। आज दूसरी क्लास हम केवल डोमेन पे कर रहे हैं, कोई मैं थोड़ी पागल हूं कि यही करवाता रहता हूं, आगे वाला देखेंगे ही नहीं बच्चे। आगे हम इसीलिए नहीं चल रहे कि आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ, ये ना लगे कि आगे चलते जा रहे हो और पीछे वाला बोझ बढ़ता जा रहा है। तो ये इसी वजह से प्रैक्टिस चल रही है। देखो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई बात चेंज की है मैंने जब से शुरू की है क्लास? एक ही बात बार बार। स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक इस बात का ध्यान रखना है। कोई डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, ये पूरा ही तामझाम डिनोमिनेटर में है। जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और कोई फंक्शन दिखाई दे रहा? मोड को कोई दिक्कत नहीं होती है, डिनोमिनेटर का इलाज कर लिया, स्क्वायर रूट का इलाज कर लिया, और कोई बचा नहीं। अब देखो इसमें से कौन सी एक्स की वैल्यूज अलाउड है। ये बोल रहा है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट 0 नहीं बनना चाहिए। क्या ये 0 बन सकता है? बन सकता है, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 नहीं रखनी। सेकेंड कंडीशन का तो मतलब ये हुआ एक्स को 0 नहीं रखना है। ऊपर वाली कंडीशन बोल रहा है कि मोड ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं देखते ही बता सकता हूं मोड ऑफ एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी मॉडुलस वाली, या घटते घटते 0 हो सकती है। एक्स की वैल्यू 0 रखोगे 0 बन जाएगा, बाकी वैल्यूज रखोगे चाहे प्लस रखो या माइनस, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये बात हमेशा सच है सब रियल नंबर्स के लिए। अगर आपको डाउट आए कि भाई ऐसे ऑब्जर्व करके नहीं, मुझे तो एक ही तरीका बताना है, तो अगर वेवी कर्व बनाओगे वो भी यही बोलेगा। वेवी कर्व बना लो, एक तरफ 0 है, इसको एक फैक्टर मान लो। कहां पर 0 बनेगा? ये 0 पे 0 बनेगा। अब देखो 0 से आगे वैल्यू पुट करके, 0 से पीछे वैल्यू पुट करके, 0 से आगे 1 आता है, 1 रखोगे क्या बनेगा? पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। 0 से पीछे कोई वैल्यू रखो, -2 रखेंगे, -2 का मोड +2, तो ये भी इधर भी पॉजिटिव, ये बन रहा है इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। कंडीशन क्या बोल रही है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव हो या 0 हो। पॉजिटिव किधर है? -∞ से 0 और 0 से इनफाइनाइट। क्या 0 अलाउड होना है? 0 होना अलाउड है, तो इसका मतलब ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड। तो फिर बचा क्या? -∞ से 0, 0 से इनफाइनाइट और 0 भी इंक्लूडेड, फिर तो सारी वैल्यू इंक्लूड होगी। तो इसका मतलब सारे रियल नंबर। किसी, हाँ वो किसी भी नंबर की कर लो, उसका रिजल्ट 0 नहीं वो इनफाइनाइट पे आता है। 3 की पावर अगर आप -∞ करोगे, 4 की पावर -∞ करोगे, तब हम बोलते हैं टेंड्स टू 0, तो एग्जैक्ट 0 नहीं आता, तो वो इनफाइनाइट पे होता है। पर हम बोलते हैं ऐसा कोई रियल नंबर है जिसको आप पावर में रख दोगे तो वो 0 बना देगा, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं। बात से उसको लिमिट आएगा तो उसमें भी इस बारे में बात करेंगे। तो ये बोल रहा है सारे रियल नंबर, ये बोल रहा है बस 0 नहीं होने देना। तो कौन से बचे? सारे रियल नंबर्स में से बस 0 नहीं होने देना। बात सही? तो कौन से पॉइंट्स बचे? -∞ से 0, 0 से इनफाइनाइट। अलार्म है तो बंद कर ले भाई, दूसरा तीसरे दिन एडवर्टाइजमेंट आ रही है अपनी क्लास में। -∞ से 0 और 0 से एडवर्टाइजमेंट। सही, क्लियर है? तो सारे रियल नंबर बस 0 नहीं होना चाहिए, ऑल रियल नंबर -0। ठीक, एक और क्वेश्चन करके देखो। f(x) इज इक्वल टू, ये चेक करते हैं।
इसका डोमेन बताओ क्या होना चाहिए। मोड ऑफ x माइनस 4 इंटू 2 माइनस मोड ऑफ x। कंडीशन लिख रहा है। कंडीशन कहाँ लिख रहा है? कंडीशन लिख ले तो पूरे ही नंबर ना आ जाएं। कहाँ है कंडीशंस? ये कैसे लिखी ये वाली कंडीशन? ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए। कौन? 2 माइनस मॉड्यूलस। पिछली बार भी यही गलती की थी, इसलिए स्पेशली मैंने एक्सप्लेन किया था। सोचो क्या कंडीशन है स्क्वायर रूट की? स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, क्या केवल 2 माइनस मोड एक्स लिखा है? पूरा कॉम्बिनेशन लिखा है ना, वो कॉम्बिनेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। -4 से -2। ठीक लग रहा है, सुनने में तो ठीक लग रहा है, एक बार चेक कर लेंगे। आपका क्या बन रहा है? आप बताओ आपका क्या बन रहा है? कंडीशन तो आपने नहीं लिखी, इसलिए मैं आपके आंसर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि बिना कंडीशन लिखे कैसे आंसर निकालोगे। क्या बन रहा है? यही सेम? क्या बन रहा है हिमांशु? क्या बन रहा है? यही बन रहा है। थोड़ा अच्छे से बैठ जा, पान की दुकान पे थोड़ी बैठा भाई। कहाँ कंडीशन? ये कंडीशन कैसे लिखी बताओ? ये वाली कंडीशन कैसे लिखी? इसे अगर मॉड्यूलस की तरह है तो फर्दर वेटिंग तो साइन चेंज होता है। कंडीशन गड़बड़ लिखे। क्या कंडीशन लिखी है बताओ? हो गया सर। मोड x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। -4 से 2 माइनस मोड x यही बनेगा शायद। क्या बन रहा है कुंज? कविन क्या बन रहा है? अरे पिछली बार भी 1 मिनट लग रहे थे, अब तो अच्छा टाइम हो गया है, स्पीड पकड़ो भाई। देखो मैं सोचने का तरीका बताता हूँ, इस बार नया तरीका है। स्क्वायर रूट देखो, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही नहीं है ना, क्योंकि यही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। पर इसको आप तोड़ मरोड़ के यूज नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट की कंडीशन ये है, इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, 1 लिखी हो चीजें, 2 लिखी हो, 15 लिखी हो, उनका कॉम्बिनेशन हमेशा पॉजिटिव या 0 बनना चाहिए। सही है काव्य? स्क्वायर रूट को देखो, अंदर कौन बैठा हुआ है? अंदर बैठा हुआ है ये मोड ऑफ x माइनस 4 2 माइनस मोड x। ये है ना स्क्वायर रूट के अंदर। क्या अकेला ये बैठा हुआ है? ये अकेला थोड़ी ना बैठा हुआ है, ये कॉम्बिनेशन बैठा हुआ। कॉम्बिनेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान रहेगा। अकेला इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं करना है, अकेला इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं करना है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो दिस कॉम्बिनेशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है, एक चीज लिखिए तो 1, 5 चीजें लिखिए तो पांचों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब इससे आगे कैसे जाना चाहिए? डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट होते ही इनइक्वालिटी में दिमाग जाएगा बेबी कर्व पे। क्या बेबी कर्व हेल्प कर सकता है? एक तरफ 0 है, हमेशा 0 लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट की कंडीशन में ही 0 होता है। तो इस वजह से एक तरफ 0 है तो दूसरी तरफ फैक्टर्स देखो क्या क्या बन रहे। लाइन ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस की, देखो ये 0 कहां पर बनता है, कहां पर 0 बनेगा? दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी बन सकता है तब ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? 4 पे और -4 पे, 1 रूट 4 1 रूट -4। ये कब 0 बनेगा? 2 पर और -2 पर। 2 -2 2 -2 का मोड भी +2 ही होता है। 2 पर और -2 पर। और कोई पॉइंट बचा है जो हमने ना लिखा हो? सारे लिख दिए। अब क्या करना है? एक एक करते जाओ, देखते जाओ, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये काम करना है, ग्राफ बन जाएगा।
4 से बड़ी वैल्यू रखोगे क्या बन रहा है, नेगेटिव बनेगा। ध्यान दो, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख के देखो, 5 रखोगे 5 - 4 नेगेटिव, 2 - 5 बनेगा नेगेटिव। इस बार नेगेटिव से शुरू होगा, इसलिए ध्यान देना जरूरी। 2 से 4 के बीच में देखोगे क्या बन रहा है, पॉजिटिव। -2 से 2 के बीच में नेगेटिव, -2 से -4 पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव, ऐसा बन रहा है। क्या ध्यान देना है कि ये जो कर्व बना है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव या 0 होना भी अलाउड है। पॉजिटिव है इन वैल्यूज के लिए और पॉजिटिव है इन वैल्यूज के लिए। इक्वल टू 0 होना भी अलाउड है, इक्वल टू 0 होना अलाउड है तो रूट्स अलाउड है, ये वाली वैल्यूज अलाउड। तो इसका मतलब हमारे लिए कौन सी वैल्यूज चाहिए, -4 से -2 दोनों इंक्लूडिंग, 2 से लेके 4 तक दोनों इंक्लूडिंग। तो -4 से -2 और 2 से लेके 4 तक, ये हमारा डोमेन आ जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन था, कोई ऐसा स्टेप था जो एकदम से जंप करके कि ये क्या लिख दिया, कोई स्टेप नहीं था। fx इज इक्वल टू, प्यारे बच्चे, x² इंटू x - 4 x - 6 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट मोड ऑफ x - 2। बताओ क्या होगा इसका डोमेन, समझ में आया आज डोमेन, क्लियर है। अब तो उल्टी सीधी बातें नहीं लिखोगे अपने टेस्ट में, देख के मेरा भी दिमाग झन्ना जाए कि ये क्या पढ़ा दिया है मैंने, कैसे कैसे आंसर है ये। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक रेंज करना शुरू करेंगे, तो कल वाली क्लास मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मिस करोगे तो फिर आगे वाला समझ में नहीं आएगा, स्पेशली रेंज वाला पार्ट। कल इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे रेंज, और वो इंपॉर्टेंट है 11th में भी और 12th में। 11th में हल्का सा शुरू करवाया जाता है, कौन कौन सी बताओ। हाँ हाँ करेक्ट। प्रतीक कितनी कंडीशंस लिखी, आंसर नहीं प्रतीक, आंसर नहीं चाहिए। x² में जो होगा डोमेन वो 0 ही आएगा, x² में इसका 0 रूट्स निकालोगे जब 0 आएगा। 460, हाँ 460। अगर आपको वेवी कर्व वो ऑड इवन से करना है तो फिर तो आपको 2 बार 0 लिखना पड़ेगा, दो इक्वल रूट। 2 बार 0। अगर आप ये कंडीशन लिखोगे ना, x² इंटू x - 4 इंटू x - 6 दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिखोगे तो या तो 0, 4 और 6 लिखो, और जो मैंने बताया वही चेक करते चलो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चेक करो मैन्युअली। फिर आप आंख बंद करके ऐसे नहीं बना सकते, पर अगर आंख बंद करके बनाना है, जो स्कूल में सीखा हो, जो बताते हैं ऑड इवन रूट्स, तो फिर आपको x को 2 बार 0 लिखना पड़ेगा, इवन नंबर ऑफ रूट्स लिखना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस चेक करते चलो और फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पहली कंडीशन स्क्वायर रूट वाली यही लिखी है सबने, लिखी है कंडीशन ये वाली, सबने लिखी है कंडीशन, कविन लिखिए, युवल कंडीशन लिखिए। दूसरी कंडीशन एक और स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है, मोड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन डिनोमिनेटर भी दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट मोड ऑफ x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो x इन तीनों कंडीशन को पूरा करते हैं वो अपना आंसर है, जो नहीं करते वो नहीं है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। 0 दिया हुआ है, फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो वेवी कर्व बना लेते हैं। 1 + 6 1 + 4 1 0, ये जो है कब 0 बनेगा, इधर से 0 बनेगा। अब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहा हूं, तो ऑड इवन रूट्स की मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर करना चाहो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। 0 4 और 6 है, तीन ही जगह पे 0 बनेगा। 6 से आगे 4 6 के बीच में, 0 4 के बीच में और 0 से पहले साइन चेक करते चलो। 6 से बड़ी वैल्यू रखोगे क्या बनेगा, वो पॉजिटिव। 4 और 6 के बीच में नेगेटिव, 0 और 4 के बीच में पॉजिटिव, और अब
0 से नेगेटिव रखोगे, -1 रख के देखो, -1 रखा प्लस, -1 रखा -5, -1 रखा -1, सेम साइन रहेगा, ऐसे बनेगा। अगर आपने वो ऑड इवन ध्यान हो तो 0 पे 2 रूट्स आने थे तो टच करके वापस जाना था, तो इस वजह से मुझे पता था कि टच करके वापस ही जाना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पॉजिटिव हो या 0 हो अलाउड है। पॉजिटिव यहां पर है, 0 यहां पर है, पॉजिटिव यहां पर है, 0 यहां पर है, 0 यहां पर है, पॉजिटिव यहां पर, ये सारी x की वैल्यूज अलाउड है। -∞ से 4 तक सारी ही वैल्यूज अलाउड है, बीच में कुछ मिसिंग नहीं है। 6 से आगे सारी वैल्यूज अलाउड है। बात सही, 6 भी अलाउड है क्योंकि 0 अलाउड था। ये तो है इसका सॉल्यूशन, आंसर नहीं है ये तो इसका सॉल्यूशन था। अब सेकंड इनइक्वालिटी क्या बोल रही है? सेकंड इनइक्वालिटी बोल रही है मोड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये एक इनइक्वालिटी। अब दूसरे को देखते हैं, फिर से एक तरफ 0 है, दूसरी तरफ फैक्टर्स है, फिर से वेवी कर्व बना लेते हैं, रिस्क ही नहीं लेना। रिस्क तो आप बहुत ले रहे हो, सीधा ही देख लेते हैं, x की वैल्यू इधर उधर ही होनी चाहिए, इसी के आसपास लग रही है। तो मोड ऑफ x - 2 है, क्या क्या रूट्स बनेंगे, कहां 0 बनेगा? +2 और -2, +2 -2, साइन चेक कर लो। 2 से बड़ी वैल्यू पे ये क्या बन रहा है? पॉजिटिव। 2 - 2 के बीच में नेगेटिव, -2 से छोटी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव। तो ये क्या कंडीशन है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये बोल रहा है -∞ से -2, 2 से इनफाइनाइट, ये बोल रहा है। और ये बोल रहा है मोड ऑफ x - 2 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि मोड ऑफ x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू +-2 नहीं होनी चाहिए। तो इसका ध्यान यही दे देते हैं, +2 और -2 को छोड़ देते हैं, अलाउड नहीं। तो +2 और -2 होना अलाउड नहीं है, तो यहीं पे हम मिस कर देते हैं इसको। बात सही, इसको इंक्लूड कर लिया, इसकी इक्वेशन ये है। अब ये सारी बातें एक साथ सच होनी चाहिए, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन एक साथ देखते हैं कौन सी x की वैल्यू। -∞ से -2 आ रहा है ना, -∞ से -2। अब एक साथ देखनी कंडीशंस, देखो ये कंडीशन है 6 से लेके इंफिनिटी, 6 से इंफिनिटी, -∞ से 4, -∞ से 4। ये क्या है? 2 से इंफिनिटी। 2 किधर होता है? यहां होता है 2, इसको लिख लेते हैं 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी और -∞ से -2, -2 इधर आएगा, -2 से -2। कॉमन वैल्यूज कहां पर ढूंढ लेते हैं। -∞ से -2, यहां पर कॉमन वैल्यूज हैं, यहां पर कॉमन वैल्यूज हैं और यहां पर कॉमन वैल्यूज हैं। -∞ से -2, क्या -2 कॉमन है? -2 कॉमन नहीं। अरे रुक जाओ भाई, अभी वेट करो। कॉमन वैल्यू 2 से 4 के बीच में है। हाँ, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड, और 6 से लेके इनफाइनाइट, 6 से लेके इनफाइनाइट, ये आ जाएगा अपना सॉल्यूशन। समझ में आए कैसे डोमेन करते हैं? चले नेक्स्ट वाले टॉपिक पे।